निवास पर बजट सौगातों के लिए उन्हें धन्यवाद देने जयपुर जिले से आए लोगों की आभार सभा को संबोधित करते हुए सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि ग्रामीण विकास प्रदेश की प्रगति और समृद्धि की आधारशिला है। इस बजट में ग्रामीण क्षेत्र के बुनियादी ढांचे, कृषि, पेयजल, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए अनेक प्रावधान किए गए हैं। उन्होंने कहा कि राजस्थान में डबल इंजन की सरकार 8 करोड़ प्रदेशवासियों के विश्वास को कायम रखते हुए काम कर रही है, जिससे उत्कृष्ट और विकसित राजस्थान के सपने को पूरा किया जा सके। साथ ही कहा कि जनता से किए गए वादों को हमने संकल्प पत्र में शामिल किया था तथा 1 साल में संकल्प पत्र के 55% वादे पूरे किए जा चुके हैं। किसानों, महिलाओं, गरीबों और युवाओं के हितों के लिए हमारी सरकार लगातार निर्णय ले रही है। और राजस्थान की भजनलाल सरकार प्रदेश में एक राज्य एक चुनाव की नीति लागू करने की तैयारी कर चुकी है। विधानसभा में सरकार की यूडीएच मंत्री झावर सिंह खर्रा ने बताया, इस संबंध में सरकार विधिक राय ले रही है, प्राप्त होने पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि राजस्थान में नगर निकाय चुनाव 8 चरणों में संपन्न होते हैं। इससे बार बार आचार संहिता लगती है, जिससे विकास में व्यवधान उत्पन्न होता है। साथ ही खर्रा ने बताया कि राज्य सरकार 2024-25 के बजट में एक राज्य एक चुनाव लागू करने की घोषणा कर चुकी है। महोदय, मैं आपके मार्फत सदन को और माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि एक राज्य एक चुनाव का मूल उद्देश्य यह है कि पिछले आज की वर्तमान स्थिति में हमारे पास जितने नगर निकाय हैं उनके चुनाव लगभग 8 चरणों में संपन्न हुए थे। बार बार चुनाव संपन्न होने से बार बार आचार संहिता लगती है और आचार संहिता लगने से विकास कार्यों में व्यवधान उत्पन्न होता है। इसलिए भारत सरकार के एक राष्ट्र एक निर्वाचन कार्यक्रम के परिप्रेक्ष्य में राज्य में भी एक राज्य एक चुनाव योजना पर राज्य सरकार द्वारा वर्ष 24-25 में एक बजट घोषणा संख्या 97.06.01 की गई। जाकिर हुसैन ने तोड़ा मंत्री बाबूलाल खराड़ी का रिकॉर्ड। 1.25 मिनट से ज्यादा पन्ना ढूंढते रहे। 1 मिनट 18 सेकंड तक पन्ना ढूंढते रहे, फिर भी खाली हाथ रहे। विधानसभा में पानी के अनुदान मांगों पर बोलते हुए नजारा दिखाई दिया। मकराना विधायक जाकिर हुसैन क्षेत्र की मांग रख रहे थे। पानी पर बोलने के दौरान जाकिर हुसैन का पन्ना ही खो गया। कंटेंट लिखा कागज खोने से मुद्दा भी कहीं ना कहीं भूल चुके थे और पन्ना खो जाने से जाकिर हुसैन असहज हो गए। बिना कागज के बोलने की कोशिश की गई लेकिन नाकाम रहे। इस बीच किसी ने सदन में उनकी चुटकी ली, बोले क्या पेपर खो गया। सभापति फूल सिंह मीणा ने कहा कि बाद में मिल जाए तो भेज देना। जाकिर हुसैन 78 सेकंड से ज्यादा देर तक अपना पर्चा ही ढूंढते रहे। आसन से सभापति ने समय खत्म होने की घंटी बजा दी। पन्ना नहीं मिला तो गैसावत बोले नीचे अंदर घुस गया। शायद इस बीच एक सदस्य बोले पर्चा लीक हो गया क्या। बाद में अपनी बात संक्षेप में कहकर बैठ गए कांग्रेस विधायक जाकिर हुसैन और इस पूरे घटनाक्रम को लेकर हंसी ठिठोली भी देखने को मिली। चूरू के अग्रसेन नगर में निर्माणाधीन ओवरब्रिज का सांसद राहुल कस्वा ने निरीक्षण किया। इस दौरान पीडब्ल्यूडी मुख्य अभियंता और अन्य अधिकारी भी साथ मौजूद रहे। निरीक्षण के बाद कलेक्टर ऑफिस में जिला कलेक्टर की उपस्थिति में सांसद राहुल कस्वा, चीफ इंजीनियर ब्रिज सुनील माथुर, अधीक्षण अभियंता सहित विभाग के अधिकारियों ने इस आरओबी को लेकर चर्चा की। इस दौरान ओवरब्रिज की डिजाइनिंग को लेकर भी विस्तृत चर्चा हुई। और उदयपुर में महाराणा प्रताप खेलगांव सोसाइटी बैठक का आयोजन हुआ। चित्रकूट नगर स्थित खेलगांव में सोसाइटी चेयरमैन और जिला कलेक्टर नमित मेहता की अध्यक्षता में बैठक आयोजित हुई। इस दौरान खेलगांव के फरवरी 2025 तक के आय व्यय विवरण का अनुमोदन हुआ और साथ ही खेलगांव में सुरक्षा व्यवस्था, आवश्यक खेल और तकनीकी उपकरण क्रय करने, साथ ही निर्माणाधीन मल्टीपर्पज इंडोर स्टेडियम का कार्य जल्द पूर्ण करने समेत कई विषयों पर चर्चा हुई। बैठक में यूडीए आयुक्त राहुल जैन सहित खेलगांव सोसाइटी के सदस्य और विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। और जयपुर के फैमिली कोर्ट बार एसोसिएशन की नवनिर्वाचित कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह फैमिली कोर्ट के जज पवन कुमार गर्ग
के मुख्य आतिथ्य और राजस्थान बार काउंसिल चेयरमैन भुवनेश शर्मा के विशिष्ट आतिथ्य में आयोजित हुआ। टोंक रोड स्थित फैमिली कोर्ट परिसर में आयोजित हुए समारोह में जज पवन कुमार गर्ग ने अध्यक्ष आदर्श अवस्थी, महासचिव शशि वर्मा सहित सभी 18 पदाधिकारियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण से पहले बार के अध्यक्ष और महासचिव ने मुख्य अतिथि पवन कुमार गर्ग और बार चेयरमैन भुवनेश शर्मा के साथ सभी न्यायिक अधिकारियों का माला और साफा पहनाकर स्वागत किया। खाटू श्याम जी फाल्गुन लक्खी मेला परवान पर है और अब तक करीब 3-4 लाख भक्त बाबा श्याम के दर्शन कर चुके हैं। इधर मंदिर की व्यवस्थाओं से भक्त काफी खुश भी नजर आ रहे हैं। आज भक्तों को आधे से 1 घंटे के इंतजार के बाद ही बाबा श्याम के दर्शन हो गए। वहीं दूसरी तरफ मंदिरों में लगी अलग अलग झांकियां भक्तों को आकर्षित करती हुई नजर आ रही हैं। आसपास के मंदिर भी सुसज्जित हैं और साथ ही श्याम भक्तों का कहना है कि इस बार बाबा के दरबार को शानदार तरीके से सजाया गया है। जी के मंदिर को बहुत ही शानदार तरीके से सजाया गया है। अगर मैं सजावट की खाटू श्याम जी के मंदिर की बात करूं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने प्यारे तरीके से अलग अलग फूलों से जो है खाटू श्याम जी के पूरे दरबार को जो है वो सजाया गया है। अलग अलग झांकियां जो है इस बार वो देखने को मिल रही है। भक्तों को कैसा लग रहा है वो हम जानेंगे। भैया कैसा लग रहा है आपको यहाँ का? बहुत बढ़िया लग रहा है बाबा के दरबार में आके। इस बार सजावट अलग देखने को मिल रही है। बहुत अच्छी लग रही है, बहुत अच्छी सजावट है, बहुत अच्छा। कितना इंतजार किया है दर्शन करने के लिए? बहुत ज्यादा। भैया कितनी देर में दर्शन हो रहे हैं आपके? कितनी देर पहले लाइन में लगे थे? आधा घंटा हो गया हमारे लाइन। आधे घंटे में दर्शन हो गए। तो देखिए आप किस तरीके से जो है आधा घंटा और 1 घंटे के बाद में जो है भक्तों को यहाँ पर बाबा श्याम जो है वो दर्शन दे रहे हैं। यहाँ पर हम जो सच बेधड़क चैनल देख रहे हैं उनको खाटू श्याम जी के जो है वो दर्शन हम करवाएंगे। यहाँ पर प्रशासन की शानदार व्यवस्था है। उसके अलावा अगर बात करें तो यहाँ पर तमाम प्रशासनिक अधिकारियों के अलावा पुलिस के लोग जो हैं यहाँ पर जो है वो मौजूद हैं। देखिए हम बाबा श्याम की झांकी हम जो है सचवेदड़ के दर्शकों को दिखाना चाहते हैं कि बाबा श्याम जो है कितना खूबसूरत यहाँ पर श्रृंगार करने के बाद कितना खूबसूरत इनका जो है दरबार जो है वो यहाँ पर सजाया गया है। बड़ी बात यही है कि इस बार यहाँ पर अलौकिक रूप बाबा श्याम का जो है भक्तों को वो देखने को मिल रहा है। प्रशासन की तमाम शानदार व्यवस्थाएं जो है वो इस बार देखने को मिल रही हैं। अलग अलग झांकियां यहाँ पर सजाई गई हैं बाबा श्याम के दरबार में और भक्तों को किसी भी तरीके की कोई समस्या जो है इस बार नहीं हो रही। पिछली बार ये होता था, इससे पहले जब मेला लगता था फाल्गुन लक्खी मेला तो वीआईपी की वजह से जो है व्यवस्थाएं बिगड़ती थी, मगर इस बार जो है बहुत शानदार व्यवस्था यहाँ पर जो है वो देखने को मिल रही। देखिए मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा दूसरी तरफ की यहाँ पर लाइनों की तस्वीरें। देखिए इस तरीके से भक्त जो है बाबा श्याम के दर्शन करते हुए यहाँ पर जो है वो नजर आ रहे हैं। और ये नजारा खाटू श्याम जी से आप अपना सीधी जो तस्वीरें हैं खाटू श्याम जी से देख रहे हैं, जहाँ पर भक्त जो है वो दर्शनों के लिए सुबह से लेकर शाम और शाम से लेकर रात यानी कि पूरे 24 घंटे बाबा श्याम के दर्शन करते हुए भक्त जो है वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं। उसके अलावा अगर बात करें तो यहाँ पर बाबा श्याम के भक्तों के लिए यानी कि जो भक्त जो है चल नहीं सकते उनके लिए देखिए किस तरीके से यहाँ पर व्हील चेयर की व्यवस्था यहाँ पर खाटू श्याम जी प्रशासन की ओर से कमेटी की ओर से जो है यहाँ पर की गई है। इनसे हम बात करके देखेंगे। देखिए ये दर्शन कर रहे हैं, बाबा श्याम के दर्शन कर लिए आपने। व्यवस्था कैसी लगी आपको? बहुत बढ़िया व्यवस्था लगी, बहुत बढ़िया इंतजाम है। व्हील चेयर का तुरंत इंतजाम हो गया? बहुत 1 सेकंड भी नहीं लगी, बहुत अच्छा लगा। सारे सब इतने अच्छे से बात कर रहे हैं, खूब इनका बढ़िया है यहाँ पे। तो प्रशासन की इस बार जिस तरीके से बढ़िया और शानदार व्यवस्था देखने को मिल रही है, जो नहीं चल सकते उनके लिए व्हील चेयर की यहाँ पर सुविधा कमेटी की ओर से यहाँ पर जो है वो की गई है। उसके अलावा अगर बात करें तो जगह जगह एम्बुलेंस और जगह जगह जो है फायर ब्रिगेड की गाड़ियां जो है वो भी यहाँ पर मौजूद है। किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम ना हो भक्तों को, उसके लिए खास तौर पर ध्यान रखा जा रहा है। देखिए कुछ भक्त से उनसे बात करके कैसा लग रहा है यहाँ पर कितनी देर इंतजार करने के बाद पहुंचे? आप बोलेंगे कुछ? अच्छा लग रहा है। सजावट इस बार खास देखने को मिल रही है? हाँ, बहुत अच्छी है। तो इस बार सजावट की जो है भक्त यहाँ पर प्रशंसा करते हुए नजर आ रहे हैं। वाकई में बाबा श्याम के दरबार को बहुत शानदार तरीके से इस बार लक्की मेले में सजाया गया है। रंजन चौधरी, सच बेधड़क, खाटू श्याम जी। और सीकर के अजीतगढ़ स्थित दिवराला गांव में शराब पार्टी कर रहे 2 युवकों में आपसी कहासुनी के बाद झगड़ा हो गया। झगड़े में एक युवक ने दूसरे पर रॉड से हमला कर दिया, जहां हमले में युवक की मौत हो गई, जिसके बाद पुलिस ने मृतक के शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया और आरोपी की तलाश शुरू कर दी गई है।
चित्तौड़गढ़ में पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी ने शहर कोतवाली में शांति समिति और सीएलजी सदस्यों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने कहा कि आगामी दिनों में होली, शीतला सातम और रंग तेरस, साथ ही ईद जैसे हिंदू मुस्लिम दोनों धर्मों के त्योहार आने वाले हैं और इसीलिए सभी लोगों को एक दूसरे के त्योहारों का सम्मान करते हुए आपसी सौहार्द बनाए रखना है। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि युवाओं के जोश और उत्साह को सार्थक दिशा दी जाए, जिससे वो अपनी ऊर्जा का सदुपयोग कर सकारात्मक कार्य कर सके। सीएलजी बैठक में उपखंड अधिकारी बीनू देवल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सरिता सिंह सहित अन्य अधिकारी और बड़ी संख्या में सर्व समाज के लोग मौजूद रहे। चित्तौड़ में ली गई। आगामी आने वाले 2 माह में लगभग समस्त धर्मों और सभी समाजों के लोगों की जयंतियाँ, त्यौहार, होली, धुलंडी, रंग तेरस, सभी तरह के त्यौहार हैं, रमज़ान, ईद उल फितर सभी चल रहा है। उसको बुलाकर इनसे अपेक्षा करिए कि जिस तरह से हमेशा चित्तौड़ शहर में सौहार्दपूर्ण माहौल में सभी लोग अपना त्यौहार मनाते हैं, अमन चैन कायम रहा, इसी तरह भविष्य में भी रहे। कोई भी व्यक्ति अगर किसी प्रकार की नासमझी करता है या बदमाशी करने की कोशिश करता है तो ये लोग उसको भी बताएं, समझाएं। पुलिस अपनी कानूनी कार्रवाई उसमें अमल करेगी और सबने अपनी बातें रखी और उन बातों का जहाँ तक हो सकता है पूरा समाधान करने की कोशिश करें। क्या मुख्य सुझाव दिए सीएलजी सदस्यों ने? शहर में पंचदेव बस स्टैंड के पास सड़क हादसे में एक राहगीर महिला को तेज रफ्तार बाइक ने टक्कर मार दी। हादसे में महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। इस बीच यातायात पुलिस की कांस्टेबल किरण ने भीड़ को हटाकर महिला को प्राथमिक उपचार दिया। कांस्टेबल के प्रयासों की स्थानीय लोगों ने भी सराहना की। अब खबर बूंदी जिले से है, जहां पुलिस अधीक्षक राजेंद्र कुमार मीना, केशवरायपाटन वृत्ताधिकारी आशीष भार्गव के सुपरविजन में रायथल थाना अधिकारी राजा राम जाट के नेतृत्व में पुलिस टीम ने 36 घंटे में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। वनपाल प्रभारी टीम के साथ केसरपुरा में गश्त करने गए थे और तभी 15 से 20 लोगों ने हमला कर दिया था। वनपाल और उनकी टीम ने जैसे तैसे भागकर जान बचाई, तो वहीं पुलिस ने घटना के 36 घंटे बाद 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। वन विभाग माइजा की टीम गश्त पर थी और गांव केसरपुरा में गश्त करते हुए इन्होंने एक जेसीबी और 2 ट्रैक्टर को जब्त किया था। जब्त कर ये लोग वापस अपने कार्यालय आ रहे थे तो गांव केसरपुरा के जंगल में कुछ लोग आए और इनके साथ में आक्रमण कर दिया इनके ऊपर और जेसीबी और ट्रैक्टर को छुड़ा के ले गए। इस पर थाना रायतल पर प्रकरण दर्ज किया गया था, जिसका अनुसंधान मेरे द्वारा किया गया। दौरान अनुसंधान आज दबिश के दौरान 5 लोगों को जो नामजद मुलजिम है गिरफ्तार किया गया है एवं 6 अन्य लोगों को शांति भंग के अंदर गिरफ्तार किया गया है। अलवर जिले में सखी डेयरी के तहत महिला दिवस के उपलक्ष्य में महिलाओं का गौरव कार्यक्रम आयोजित किया गया। सखी डेयरी के तहत 12 जिलों में पशुपालन करके 90,000 महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया गया है। कार्यक्रम में शामिल होने आई महिलाओं को उपलब्धियों के लिए सम्मानित किया गया और साथ ही सखी डेयरी से जुड़कर 6,000 महिलाओं को लखपति दीदी बनाया गया है। 2016 से सखी मिल्क प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन यहाँ कार्यरत है। शुरू में हमने बहुत छोटी शुरुआत की थी, लेकिन आज हम यहाँ से 5.5 लाख लीटर दूध 90,000 करीब जो हमारी महिला सदस्य हैं उसे एकत्रित कर रहे हैं। सारा दूध मदर डेयरी में जा रहा है। साथ साथ हम मदर डेयरी का दूध और उसके उत्पाद और सखी के उत्पाद की बिक्री भी कर रहे हैं, ताकि महिलाओं को एक अच्छा दूध का मूल्य मिले और उनके सामाजिक और आर्थिक बदलाव आए। उसी दिशा में अभी हम आगे इसको और बढ़ा रहे हैं। 2016 और अब टोंक के उनियारा से खबर, जहां एक्शन में उनियारा नगरपालिका ईओ काजल मीणा जनता की समस्या को लेकर फील्ड में उतरी। ईओ अतिक्रमण की परेशानी को लेकर अतिक्रमियों को चेतावनी भी दे दी। रोड की सीमा में सब्जी विक्रेता को ठेला नहीं लगाने के निर्देश दिए और साथ ही अतिक्रमण कर लगाए जाने वाले ठेलों पर कहा कि नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। तो अतिक्रमण की परेशानी को लेकर एक्शन में उनियारा नगरपालिका ईओ काजल मीणा। और डीडवाना के लाडनू उपखंड क्षेत्र में कार्यरत सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ पिछले कुछ दिनों से धरना जारी है। प्रदर्शन और शिकायतों ने राजनीतिक रंग भी ले लिया है। लाडनू के भाजपा नेता करणी सिंह और भाजपा के सैकड़ों कार्यकर्ता कर्मचारी के पक्ष में उतर आए हैं। करणी सिंह के नेतृत्व में सैकड़ों बीजेपी कार्यकर्ता जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे और कांग्रेस नेताओं पर परेशान करने का आरोप लगाया। साथ ही जिला कलेक्टर पुखराज सेन को ज्ञापन देकर लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की।
कि ये बात लाडनू की नहीं है। जब से राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, राजस्थान के लोगों ने मोदी जी के नेतृत्व के अंदर आमजन ने विश्वास जताया है। ये बात कुछ लोगों के हजम नहीं हो रही और विशेष तौर के अंदर कांग्रेस पार्टी के जो नेतागण है अनर्गल बातें लेकर के वो रोज न कोई बात खड़ी कर देते हैं। लाडनू का जो ताजा उदाहरण है मैं आप लोगों के सामने ये रखना चाहूंगा कि निम्बी जोधा जो पुलिस स्टेशन है वहां पर एक 306 का मुकदमा दर्ज होता है। उसके अंदर जो मुलजिम है, पुलिस ने जिसको मुलजिम माना है उसको गिरफ्तार कर लिया, लेकिन उसके बावजूद कुछ लोग इस एक अनर्गल इशू इसको बढ़ाए हुए बैठे हैं। नगर पालिका में ले लो, कभी हॉस्पिटल में ले लो, कभी पंचायत समिति में ले लो, अब थाने का घेराव कर रहे हैं। इसमें हम प्रशासन के पक्ष में हम ज्ञापन देना है कि जो भी प्रशासन को दबाव में आने की जरूरत नहीं है। हम सभी 36 कौम के लोग आज यहाँ पे एकत्रित हुए हैं और सरकार के पक्ष में हमने ज्ञापन पेश किया है कि सरकार को किसी भी। और करौली में उत्तर भारत के प्रसिद्ध आस्था धाम कैला देवी का लक्खी मेला 27 मार्च से शुरू होगा। मेले की तैयारियों को लेकर जिला कलेक्टर और एसपी ने अधिकारियों के साथ बैठक की। वहीं कलेक्टर नीलाभ सक्सेना ने श्रद्धालु की सुविधा को लेकर कई अहम निर्देश दिए। मेले में फायर ब्रिगेड की तैनाती और सीसीटीवी कैमरों की व्यवस्था भी की जाएगी।